नारियल की कितने अफादियत है उसको तो मैं आपको बताता जाऊँ तो पूरा शो अगर मैं सिर्फ नारियल पे कर लूँ तो वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसकी अफादियत ख़त्म नहीं होगी। इतने अफादियत है नारियल के जो है ना, जिसको हम कोपरा भी कहते हैं, नारियल भी कहते हैं और कोकोनट भी कहते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें कहा जाता है। तो इस तरह का एक नारियल आपने ले लेना है साबुत वाला, ठीक है, और नारियल लेने के बाद उसके साबुत नारियल को ऊपर से कट कर देना है, उसके थोड़ा सा ढकना काट लेना है, ठीक है, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डालनी है वो सुन लीजिए गौर से, ठीक है। सबसे पहले आपने सौंफ डालना है, उसके अंदर 100 ग्राम आपने उसमें सौंफ डालना है। 50 ग्राम आपने उसके अंदर जो मगज़ धनिया होता है, येलो कलर का जैसे दाल होती है ना वैसे होता है मगज़ धनिया, वो आपने 50 ग्राम डालना है। और दक्कनी मिर्च, सफ़ेद वाली जो मिर्च होती है, काली मिर्च जैसी शक्ल की लेकिन वाइट कलर की होती है, वो आपने 50 ग्राम डालना है उसके अंदर। और अगर आपके घर में किसी को शुगर नहीं है, सिर्फ बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो फिर आप उसमें मिश्री भी डाल देंगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने क्या करना है, उसके ऊपर एक कवर लगा देना है, आटा गूंद कर जिसे पूरी तरह से कवर कर लेना, चूल्हे पर उसको जला देना है, ठीक है। जब पूरा कवर जल जाए, काला हो जाए, उसके बाद आपने इसको हटाना है चूल्हे से और उसको तोड़ के वो जो ऊपर का कवर है उसको हटा देना। अब बच गया आपके पास नारियल, उसके छोटे छोटे पीस कर लेने और तमाम चीज़ों को ग्राइंडर मशीन में डाल के बिल्कुल पाउडर बना लेना है। 1 चाय का चम्मच सुबह, निहार मुँह अगर हो सके तो बहुत अच्छी बात है, वरना सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद, और 1 चाय का चम्मच रात को सोने से आधे घंटे पहले या रात के खाने से 1 घंटे पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टाइम है, दोनों में से कोई भी आप सिलेक्ट कर लें। जिनकी आंखें कमज़ोर हैं, गारंटेड है कि ये अगर 3 महीने आपने लगातार इस्तेमाल कर लिया, तो अगर अभी अभी चश्मा लगा है किसी का तो इंशाल्लाह वो उतर जाएगा, या फिर जो नंबर्स हैं आपके वो आपके बढ़ना कम हो जाएंगे, वो एक जगह पर आकर रुक जाएंगे। ये सिर्फ आंखों की रोशनी के लिए नहीं है, बल्कि दिमाग जिन बच्चों का कमज़ोर होता है, याददाश्त कमज़ोर होती है और वो बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, जैसे कि स्कूल के अंदर पढ़ाई जो होती है वो भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता, उन लोगों के लिए, बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त ज़रूरी चीज़ है। ये कोई दवाई तो है नहीं, यानी कि तमाम चीज़ें जो हैं घर के किचन में होती हैं और ये चीज़ें हैं, तो इसको अगर लगातार भी इस्तेमाल करवाएंगे तो इसका कोई नुकसान नहीं है। इससे आपका एक तो दिमागी ताकत आपकी बढ़ेगी, दूसरी आपकी इम्यून सिस्टम, जो हम आजकल बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है इंसान की, ये भी आपकी दोबारा बढ़ जाएगी, बच्चों की बढ़ेगी, ठीक है, और एक्टिव रहेंगे बच्चे, ठीक है। और मैदे में जो अगर कभी कोई प्रॉब्लम है या किसी के एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया होता है वो है, तो वो भी इससे ख़त्म हो जाता है। नारियल में इतनी तासीर होती है, जो हुक्मा हजरात हैं वो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन बनाते हैं जिसके अंदर नारियल का भी इस्तेमाल करते हैं। इसका जो पानी होता है, ये तो यानी कि पका हुआ नारियल है, एक जो कच्चा नारियल होता है उसका पानी जो होता है वो मैदे की बीमारियों में और प्रेगनेंसी के 3 महीने बाद जो है बच्चों को, अगर ख़वातीन को दी जाए तो कहा जाता है कि बच्चे बड़े खूबसूरत होते हैं। वो बेसिकली इसलिए होते हैं कि वो आपके जिस्म में डिटॉक्स कर देता है आपके बॉडी को, ठीक है, आपके जिस्म के अंदर से कोई फाजल मादा वगैरह होता है उसको ख़त्म करता है। तो नारियल का पानी जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसके अंदर जो गूदा होता है ना, वो तो बिल्कुल ही आपने नहीं छोड़ना, दोनों चीज़ों को साथ मिलाकर आपने खाना है। अक्सर हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक चीज़ खा लें, एक चीज़ छोड़ दें। जैसे अंडा है, अंडे की कहते हैं जर्दी छोड़ दें और सफ़ेदी खा लें, तो भाई कुदरत ने एक चीज़ बनाई है, अंडा और जर्दी दोनों सफ़ेदी और जर्दी, तो उसके अंदर कोई बात तो होगी ना जिसकी वजह से कुदरत ने बनाई। तो नई तहकीकात के मुताबिक दोनों चीज़ें खानी चाहिए, ठीक है। तो तहकीकात ज़रूर किया करें, इसके अंदर बेतहाशा फ़वाइद मौजूद हैं। और बालों से लेके जो लोग नारियल का इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह का नारियल का अगर पीसेस आपको देखा होगा आपने मार्केट के अंदर मिल रहे होते हैं, 10 रुपये 20 रुपये का जो पीस मिल रहा होता है, वैसे उसको अगर लेकर खाना चाहें खा लें, लेकिन उसको वॉश ज़रूर करें, धो ज़रूर लें, इसलिए कि गाड़ी का धुआं या मिट्टी बहुत ज़्यादा उस पर लग रही होती है। इसका खाने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। अगर आप रोज़ाना एक टुकड़ा नारियल का चबा चबा कर खाते हैं, और जितना ज़्यादा चबाते हैं उतना इसका टेस्ट आ रहा होता है। जो जिन ख़वातीन की या मर्दों की डबल चिन है, गला या इस तरफ से जो है ना डबल चिन हो गई है, तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये एक एक्सरसाइज भी है, सिर्फ गले के डबल चिन के लिए एक्सरसाइज नहीं है ये। आप जब किसी चीज़ को बहुत, इसको हम
जानवरों में ना इसको कहते हैं जुगाली करना, यानी कि जानवर आपने देखा होगा कोई चीज़ खा रहा होता है, चबाता रहता है, चबाता रहता है, चबाता रहता है। इससे हमारे मसल्स, मैदे के जो मसल्स हैं, मुंह के तो होते ही ताकतवर हैं, लेकिन मैदे के जो मसल्स हैं ना, वो भी बड़े ताकतवर होते हैं। बहुत कम लोग बताते हैं इस बारे में। तो मैदे के मसल्स को अगर ताकतवर करना है और आप चाहते हैं कि हमारा मैदा बिल्कुल बेस्ट रहे, जो भी खाएं वो लक्कड़ हजम, पत्थर हजम वाला हो जाए और हमारा चेहरा जो है ना वो बिल्कुल खूबसूरत हो जाए, लाइनिंग बनी हुई हो चेहरे के ऊपर, बगैर मेकअप के भी इंसान अच्छा लगे, तो ये इसको जुगाली कहते हैं। ठीक है, ये अगर आप सिर्फ, ये नारियल में बहुत अच्छी तरह से होती है, इसलिए कि नारियल को जितना चबाया जाए उतना ज़्यादा टेस्ट इसका मिलता है। पुराने ज़माने में गंडेरियाँ वगैरह हम खाया करते थे और गाजर है कच्ची खाया करते। अब तो सब चीज़ों के जूस पर ही पड़ गए हैं। ठीक है, असल में जूस से ज़्यादा बेहतर है कि नेचुरल चीज़ें चबा कर खाना। चबाने से दिमाग से लेकर पूरे जिस्म को बेतहाशा फ़ायदा मिलता है। ये आप, अब तो नेट का दौर है, ज़रा सर्च करें चबाने से हमें कितना फ़ायदा मिलता है। जो इस्लाम में बातें बता दी गई हैं वो आखिरी हैं, उसके आगे कुछ नहीं है। 32 दांत हैं तो 32 दफ़ा इसको चबाना है। तो आप देखिए, सिर्फ ये कर लें तो इंशाल्लाह बहुत सारे मसले, मोटापे से लेके बहुत सारे मसले जो है ना वो हल हो जाएंगे। तो ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय एंड चेक आउट।